हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी या पीजीटी एग्जाम होने के लिए नया शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। मेंबर चुने गए हैं उसमें। इसलिए जो भी आप लोग साइंस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक टीजीटी का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मात्रक और विभवाओं पर आधारित। तो क्वेश्चन ये है, यदि समीकरण कोणीय संवेग अल्फा बीटा माइनस के गामा अपॉन टाइम इनटू वेग दिया हो तो अल्फा बीटा गामा की निम्न में से कौन सी विमाएं हो सकती हैं। गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम अल्फा बीटा माइनस के गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे। एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं जे। क्या बोलते हैं? जे इक्वल अल्फा बीटा माइनस के गामा अपॉन टाइम टी और इनटू वेलोसिटी। ये दे रखी है। अल्फा बीटा की हमें यूनिट निकालनी होगी। अल्फा बीटा की हमको यूनिट निकालनी होगी। तो देखो ध्यान सुनो, J इक्वल टू वी, वेलोसिटी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा v माइनस के गामा अपॉन टी इंटू वी, गामा अपॉन वी इंटू टी, गामा अपॉन वी इंटू टी। तो याद रखो, क्या याद रखो, देखिएगा इसमें हर टर्म की यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। क्लियर है? अभी हम ये कहने लगे कि गामा अपॉन टी इंटू वी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उतना ही डायमेंशन फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का आपको डायमेंशन फॉर्मूला सभी की याद है, क्या है? ml स्क्वायर टी की पावर -1, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस के 1। क्लियर है? तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है J इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के कितना 1। तो m का m हो जाएगा और l टी की पावर -1 और रेडियस है तो यानी l हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू इसका पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 बराबर एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 इक्वल टू गामा का हमको निकालना है मल्टीप्लाई एल टी की पावर -1 अपॉन टाइम टी। क्लियर है? तो देखो एल टी की पावर -1 खत्म, एल से एल की पावर खत्म, तो गामा का कितना आएगा? एम एल टी। कितना आएगा? एम एल टी। तो गामा का एम एल टी दो में दे रखा है गामा का लास्ट वाले का, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया आपका और एक ये ऑप्शन। अब चेक करना है हमें इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो गामा का तो हमको प्राप्त हो गया है। क्लियर है? ठीक, गामा का हमको मिल गया है एम एल टी, गामा का हमें प्राप्त हो गया है। अब हम चेक करेंगे अल्फा और बीटा का। हम चेक करेंगे अल्फा और बीटा का। क्लियर है? तो देखो अल्फा बीटा कैसे मिलेगा हमें? अल्फा बीटा का हमको मिल जाएगा कैसे? J इसकी यूनिट, तो J इक्वल टू, J की डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू अल्फा बीटा और B का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 तो J का हो गया बराबर अल्फा इंटू बीटा का हमें पता नहीं है, इसका तो पता है एल टी की पावर -1। इससे जो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा आपका कितना? एल से ये कैंसिल हो गया, एम एल आ गया। कितना आ गया? एम एल। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो किसमें एम एल आ रहा है। देखो अगर हम सी वाले में देखते हैं तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा कौन सा? एम अल्फा की और मल्टीप्लाई बीटा की, तो एम और एल और लास्ट वाला ये आंसर आएगा। क्लियर है? थैंक यू।